गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। मेरे सभी देवी देवताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के सत्संग में हमने देखा था कि ईश्वर और माया अभी भी दोनों चीज़ें बाकी है। उसके पहले हमने देखा था जीव और जगत। तो जीव ये जगत को सच मानता है क्योंकि वो शरीर को मैं मानता है। इस वजह से जो जगत में घट रहा है, बढ़ रहा है, उससे वो सुख दुखी होता है। मगर उसने कुछ प्रयत्न किया और खुद को ईश्वर लाया। अभी हम यहाँ साधना की बात नहीं कर रहे, तपस्या की बात नहीं कर रहे, ज्ञान की बात नहीं कर रहे। सीधे सीधे समझ रहे हैं कि हम परेशान क्यों हैं। आज इसी पर बात करेंगे, हम परेशान क्यों हैं। आज हम ईश्वर और माया पे भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये बात करेंगे हम परेशान क्यों हैं। क्योंकि ये 780 करोड़ लोग जो पृथ्वी तल पर रहते हैं, ये इनका मूल कारण है कि हम परेशान क्यों हैं। तो इसका मूल कारण ही ये है कि अविद्या है। अविद्या का मतलब ये है कि हमको जो भी आज तक पता चला है वो सारा का सारा नेगेटिव और गलत तरीके से पता चला है। गलत पता नहीं चला है, तरीके से पता चला है। तो विद्या क्या है? विद्या वो होती है जो हमको सही मायने में पता चलता है। तो सही मायने में हमको क्या पता चलता है? सही मायने में हमको ये पता चलता है कि हम ये पृथ्वी तल पर आनंद को समझने आए हैं। अभी यहाँ मैंने प्राप्त का शब्द नहीं लिया क्योंकि प्राप्त के बाद फिर ऐसा हो जाता है, सभी लोग बोलते हैं तो हमको क्या करना होगा, क्या आनंद मिलेगा। नहीं भाई, आप कुछ भी करोगे तो माया निर्माण हो जाएगी। जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में समझा था कि भले ही जीव ईश्वर हो जाए मगर माया तो उसको परेशान करेगी ही। क्यों करेगी? क्योंकि अभी भी वो हमको दिखाई दे रही है ना। तो कैसे दिखाई दे रही है, कब दिखाई दे रही है, उसका ये आज हम सत्संग में देखेंगे। आज हम ज़्यादा साधना वादना के बारे में बात नहीं करेंगे, सीधा देखते हम परेशान क्यों है। तो जैसे ईश्वर क्या है? ईश्वर आनंद है। आनंद का मतलब समझ लो, आनंद यानी खुशी, मौज, एंजॉयमेंट, ब्लिसनेस। ये इसको आनंद नहीं बोलते क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी शुरू होती है, ख़त्म होती है, इसलिए ये ईश्वर नहीं है। हाँ, ईश्वर मतलब आनंद। और आनंद ऐसा होना चाहिए जो 24/7 रहे। 1 मिनट के लिए भी वो नीचे नहीं आवे और 1 मिनट के लिए भी वो ऊपर नहीं जाए, उसको बोलते आनंद। और आनंद का ही दूसरा नाम है ईश्वर। इतना समझ लीजिए। तो अभी हम 24 घंटा तो आनंद में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? बिकॉज ऑफ माया, है ना। अभी माया पे आते हैं। तो माया क्या करती है? माया बार बार जीव को ईश्वर बनाने से रोकती है, क्योंकि जैसे ही वो ईश्वर बन जाएगा वो 24 घंटा आनंद का अनुभव करेगा। अगर वो 24 घंटा आनंद का अनुभव करता है तो माया का इम्पोर्टेंस चला जाएगा। माया का इम्पोर्टेंस चला जाएगा। तो माया में दो गुण है, ये गुण को आप गांठ बांध के समझ लो। एक है राग यानी अटैचमेंट, और दूसरा है क्रोध यानी गुस्सा आना। करेक्ट है? तो ये माया कैसा खेल खेलती है ईश्वर के साथ कि ईश्वर आनंद को समझ ही नहीं पाता और सिर्फ सुख और दुख में रह जाता है। कैसे रह जाता है थोड़ा पता करते हैं। रूटीन जो जो साधारण लोग जो इस बात को समझते हैं ना,
वैसे हम समझते हैं, हम ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि ये हो गए उनके माध्यम से नहीं समझते, एकदम सीधे सीधे समझते हैं कि कैसा होता है। जैसे हमने कल एक व्याख्या की थी कि ईश्वर एक है और माया अनेक है। अनेक का मतलब एक से ज़्यादा होगा, उसको अनेक बोलेंगे। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर आनंद को समझने आया है। ये पहली बात हो गई, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ईश्वर जो है आनंद को समझने आया है। पा तो नहीं सकता, इसलिए पा नहीं सकता क्योंकि सामने माया है। जब तक माया नहीं जाएगी ये आनंद को नहीं पा सकता। और मैंने लास्ट सत्संग में भी बोला था, ये सारा ब्रह्मांड को अगर एक शब्द में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? सत, चित्त और आनंद, बराबर है। तो आज हम खाली सत्ता, जो सत है उसी के बारे में बात करेंगे। और ये सत्ता में दो सत्ताएं आती है, एक ईश्वर की सत्ता आती है जिसको आनंद को समझना है, और दूसरी सत्ता माया की है जो नहीं है, फिर भी हमको भास कराती है कि मैं हूँ, जिससे ईश्वर आनंद से वंचित हो जाता है। चलो इसलिए जरा सत्ता के बारे में बात करते हैं। कैसी सत्ता है? तो ये सत्ता है डर की, डर। और दूसरी सत्ता है अटैचमेंट, मोह। तो ये मोह और डर, ये दो चीज़ों से ही माया आगे आगे चलती है। जैसे एक उदाहरण ले लेता हूँ। आज पैसे की दुनिया है तो पैसे का ही उदाहरण ले लेते हैं। एक आदमी ने 50 लाख का कर्जा किया है, करेक्ट है? तो 50 लाख का कर्जा किया है तो ये तो उसने ऐसे ही बंदे से 50 लाख लिया होगा जिसको वो जानता है। अनजाने लोगों से तो पैसा ले नहीं सकते, करेक्ट है? अभी हुआ ऐसा है कि वो 50 लाख उसने कुछ किया, वो खर्चा हो गया। अब खर्चा हो गया तो देना है, देने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ से डर की शुरुआत हुई, यहाँ से अभी डर का माहौल शुरू हो गया। लेकिन जब वो 50 लाख सामने वाले से ले रहा था तब डर था क्या? नहीं। फिर वो क्या था? वो था मोह, अटैचमेंट। किस चीज़ का? कि मुझे ये वस्तु पता चली है, अभी इससे मैं और पैसा कमाऊंगा और फिर मैं मज़े में रहूंगा, आनंद में रहूंगा, ऐसा उसका अज्ञान है। तो इस वजह से जब उसने 50 लाख रुपया लिया तो समझ लो उस वक्त पे वो ऐसे अज्ञान में था कि मैं इससे और खुश हो जाऊंगा, और वो टाइम पे वो आनंद पाने का मोह था। तो अभी वो पैसा तो चला गया, उसको नुकसान हुआ होगा या उसने कहाँ खर्चा किया इसमें नहीं पड़ता है, ये आप अपने आप समझ लो। अभी वो 50 लाख रुपया रिटर्न करना है, तो अभी इसका भय शुरू हो गया। मोह का पोर्शन खत्म, भय का पोर्शन शुरू। अभी जो मुदत थी कि भाई मैं 6 महीने में आपके 50 लाख रुपए दे दूंगा, तो वो 6 महीने आते ही डर का माहौल और बढ़ जाएगा कि अब मुझे कल पैसे देने हैं। और कल उस बंदे का वो आता है या घर पर फ़ोन करता है कि भाई अभी मैंने जो आपको, जब आप मोह में थे तो मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए थे, अभी आपका मोह ख़त्म हुआ होगा तो मेरे 50 लाख पूरे कीजिए, दे दीजिए वापस। लेकिन पैसे तो है नहीं, तो वो क्या बोलता है कि और 1 महीना लगेगा, आप 1 महीने के बाद आइए, करेक्ट है? तो अभी ये 1 महीना क्या हुआ? 1 महीने को उसने आज के डर को अगले 1 महीने के डर पर डाल दिया, समझ गए? 1 महीने के डर पर डाल दिया। तो अभी उसमें 2 चीज़ें होती है। देखिए घटना कैसे घटती है, क्योंकि अभी उसको पता है कि 1 महीने में मैं 50 लाख रुपया नहीं दे पाऊंगा। तो अगर डर का माहौल बढ़ जाएगा तो उसके कदम उस दिशा में चलेंगे कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं किसी को जवाब नहीं देने वाला, वगैरह वगैरह वगैरह। और दूसरा कदम ये हो जाएगा कि मैं कुछ तो करता हूँ और इनके पैसे 1 महीने में मैं दे देता हूँ।
ऐसे दो तरह कदम चलते हैं। तो देखो, जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ माया है, करेक्ट है। अभी वो 1 महीने को आप अपने दिमाग में बैठाओ, हर कोई 780 करोड़ लोग हैं और 780 करोड़ कर्जे में डूबे हुए हैं आज के दिन में, इतना समझ लीजिए आप। किसी के पास 10 रुपए का कर्जा है, किसी के पास 1000 रुपए का कर्जा है, किसी के पास लाख रुपए का कर्जा है और किसी के पास करोड़ों रुपए का कर्जा है। तो हर आदमी कर्जे में डूबा है। तो सब ये सत्संग को रिलेट करेंगे कि अभी वो 1 महीने में, ये 1 महीने में ईश्वर क्या है और माया क्या है इसको समझते हैं। देखो, ईश्वर तो ओरिजिनल है, क्योंकि जिसने पैसे लिए हैं वो तो मोह में था, तो वो मोह में था, इसका मतलब है कि वो तो ओरिजिनल है। लेकिन जो पैसे लिए हैं उसकी वैल्यू तो गवर्नमेंट ने की है, तो ये माया है कि वो क्या है, जो पैसे लिए है वो कागज तो है क्या, लेकिन वो कागज के लिए डर जो बना पड़ा है, लेने के वक्त जो मोह बना पड़ा है, इसी को माया बोलते हैं। और देने के वक्त जो डर बना हुआ है, इसी को माया बोलते हैं। लेकिन उसमें निमित्त क्या हुआ है? निमित्त ये हुआ है कि वो कागज के नोट आ गए हैं, जिससे अब डर के मारे जीना हराम हो रहा है। यानी जो चीज है ही नहीं उसमें हम डर रहे हैं। तो ऐसे ही ये जगत चलता है कि जो है ही नहीं उसके लिए हम डरते रहते हैं। तो अभी ये डर कैसे खत्म होता है? ये डर ऐसे खत्म होता है कि आप जो मोह में उसको लिए थे, वो ही मोह आपको कंटिन्यूएशन में रखना पड़ेगा पैसा देने के लिए। तो क्या होगा, आपके साथ कुछ अलग घटना घटेगी। जैसे कोई प्रॉपर्टी आप बेच दोगे, या कुछ जो बिजनेस में लगा है उसमें से कुछ प्रॉफिट आ जाएगा, तो क्या होगा, मोह से मोह का नाश हो जाएगा। जो पैसा आएगा आप जाके उसको दे दोगे और आप अभी समाधानी हुए हैं, आनंद नहीं मिला है, समाधान हुआ है इससे। ठीक। दूसरा, अगर आप मोह में पैसा लिए हो लेकिन वापस मोह की स्थिति में नहीं आ रहे हो, आप डर की स्थिति में ही हो, तो आप डेफिनेटली आत्महत्या की तरफ जाएंगे, नेगेटिव तरफ जाएंगे, और फिर वो महीना भर आप परेशान रह के डिप्रेस होकर बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, जो नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। करेक्ट। इसको समझना होगा कि जो चीजें नहीं है उसी के बारे में जब हम चिंता करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो फिर माया अपना कार्य वहां कर रही है। मगर आप ईश्वर के बारे में देखेंगे कि ईश्वर ने लेने के वक्त मोह में लिया था और देने के वक्त वो डर का माहौल है। तो इसको जो समझता है उसको हम ज्ञान बोलते हैं। अगर उसने मोह के लेवल को सही ढंग से रखा है तो ये रिपेमेंट हो जाएगा। मगर वो डर के माहौल में है, वापस मोह में नहीं आ रहा है, तो फिर वहाँ विपरीत घटनाएं घटेगी। वैसे ही ये संबंधों में भी होता है। हम क्या करते हैं, समाज से डरते हैं। समाज से क्यों डरते हैं? कि भाई मुझे समाज क्या बोलेगा। तो ये समाज माया है। समाज जैसी कोई चीज होती नहीं है, मगर उसका डर हमारे मन में, मन यानी ईश्वर में बना रहता है। और उसी डर की वजह से, उसी मोह की वजह से हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। जैसे जब कोई ईश्वर बन भी जाता है तो जैसे ही ईश्वर बनने की प्रोसेस है उसमें बहुत सारा अकेलापन आता है। अकेलापन आने की वजह से आदमी को कोई प्यार करने वाला चाहिए होता है। तो हम कहते हैं कि तमोगुणी बन जाओ, और तमोगुणी बनकर आप ईश्वर की भक्ति कर लो उसमें, तो आप जो परमात्मा की भक्ति है उसको कर लो, तो आपका ईश्वरीयत्व जो है वो कायम रहेगा। मगर यहाँ पे
मनुष्य क्या करता है, वही संध्या में वो किसी मनुष्य से ही प्यार कर बैठता है, प्रेम कर बैठता है। तो वो मनुष्य से जब प्रेम करेगा तो फिर वहाँ पे फिर से मोह शुरू हो जाएगा, डर का माहौल शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम को हमेशा वैसे ही रखने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो आपने जो चीज़ अपने आनंद के लिए, अपने समाधान के लिए जिससे प्रेम किया था, वही चीज़ अभी आपके गले की हड्डी बन जाएगी, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत परेशान होना होगा। तो अकेलापन जो है, यही सारे जड़ का कारण है। और फिर वही अकेलापन एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ खोने का डर होता है। यानी मैं जो खोने के डर से फिर वो सारी चीज़ें करने लगता है, इसी को हम माया बोलते हैं। ठीक है। तो इतनी बात अगर आप समझ लेते हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ें अगर सही ढंग से चल रही है, तो समझ लीजिए कि आप मोह में हो और आप माया की तरफ बढ़ रहे हो। मगर ये अकेलापन जो है, उसको आप परमात्मा के प्रेम के बदले अगर आपने किसी मनुष्य प्रेम में लगा दिया, तो परेशानी शुरू हो जाएगी, है ना। जिससे असुरक्षितता भी आ सकती है। असुरक्षितता के लिए फिर क्या होता है कि वो प्रेम को कायम रखने के लिए आपको धन की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो जिससे आप प्रेम करते हैं, देखिए आप अगर परमात्मा से प्रेम करते हैं तो आपको धन की ज़रूरत नहीं है। मगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आपकी धन की ज़रूरत है, क्योंकि सुरक्षितता चाहिए कि वो मेरे साथ ही बना रहे, फिर वो मेरी प्रशंसा करे। तो ये अहंकार भी पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका प्रेमी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, तब तक वो अधूरापन बना रहेगा, असुरक्षितता बना रहेगी। इसीलिए भी हमको ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है। और ये सारा इंद्रिय सुख होता है, क्योंकि सामने वाला आपकी प्रशंसा तभी करेगा जब उसको किसी इंद्रिय से सुख मिल रहा है। तो वही इंद्रिय सुख पाकर आपके भी सुख में वो बढ़ोतरी कर देता है। तो ये सारा कुछ जो चल रहा है, डर का और मोह का, इसी को माया बोला गया है ना। तो अगर ये डर और मोह, ये दोनों चीज़ों को आप जैसे ही बगल में कर दोगे, इसको भूल जाओगे, तो क्या हो जाएगा, आप ईश्वर हो जाओगे। तो इसके बारे में और थोड़ी बात हम कल के सत्संग में करेंगे, क्योंकि आज का सत्संग बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें कोई भी साधना की बात नहीं कर रहे। तो मैं आपको एक साधना बता दूंगा, जिससे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये डर और ये मोह से थोड़ा कैसे बचा जाए। हुँ? ये सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम कोई भी विषय की बात नहीं करते। विषय की बात करते हैं तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है। मगर अगर तत्व की बात करेंगे तो एक ही मिनट में ये सारा कुछ खत्म हो गया। इसीलिए आज का जो 780 करोड़ रुपये है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है कि माया कैसे ईश्वर को आनंद प्राप्त नहीं करने देती है। ये सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत